साफ बात में सुने तो मधुपुर नगर परिषद में गुंडागिर्दी चल रही है। अपने हिसाब से लिखवा रहे हैं और उसमें कई पॉइंट जो इनके हिसाब से अच्छे हैं वो पॉइंट डाला जा रहा है। बोर्ड का बैठक करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ का रवैया हमको अच्छा नहीं लगा। हमारे जो स्कूटी सर है उनका कार्यशैली भी अच्छा नहीं है, उनसे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। एग्जीक्यूटिव साहब पावर दिखा रहे हैं कि आप लोग पावरलेस हैं। एक्ट के द्वारा आपका बोर्ड का कोई पावर नहीं है। हमारे यही गुहार है माननीय मंत्री जी से, डीसी साहब से कि एग्जीक्यूटिव साहब को बदला जाए, एक नई दूसरे एग्जीक्यूटिव साहब को लाया जाए। कि हम लोग विकास के लिए काम के लिए आए हैं, जनता चुन के भेजा गया है। विकास ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो हो ही नहीं पाया क्योंकि पहले बोर्ड मीटिंग होने से पहले पुराने बोर्ड मीटिंग की संपुष्टि होती है और वही संपुष्टि में जब देखा गया कि प्रोसीडिंग में इतनी सारी छेड़छाड़ है तो इसी का विरोध किया गया। 2 ट्रैक्टर चलती है, एक वाटर टैंकर, बस इसको छोड़ के और कोई गाड़ी नहीं चल रही है। सब गाड़ी यहाँ पे पड़ी हैं और इसका खाली दुरुपयोग हो रहा है। आज जो रवैया था बड़ा बाबू का, अजय जी का, वो एक गुंडागिर्दी वाला हिसाब, साफ सफाई चल रहा है, ना ही लाइट पे कोई काम हो रहा है, ना ही फोगिंग हो रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य है स्टॉल पर बात करना। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बनर्जी, आप देख रहे हैं SN TV 24/7। आज मधुपुर नगर परिषद के बोर्ड मीटिंग में घमासान हो गया। जी हां, हाई वोल्टेज ड्रामा चला और वार्ड पार्षदों ने मीटिंग का बॉयकॉट भी किया। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट को पूरा देखें। आज हम पूरी की पूरी परत को खोलने वाले हैं। नहीं चलेगी। वोट को वैल्यू देना होगा, वोट का विकास देना होगा, वोट का वैल्यू देना होगा। नगर प्रशासन हाय हाय, नगर प्रशासन हाय हाय। प्रोसीडिंग से छेड़छाड़ नहीं चलेगी, प्रोसीडिंग से छेड़छाड़ नहीं चलेगी। वोट का अवहेलना नहीं चलेगी। वोट को अधिकार देना होगा, वोट को अधिकार देना होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नगर परिषद की बोर्ड मीटिंग से 10 से अधिक, कहा जा रहा है कि लगभग 15 वार्ड पार्षद जो है उन्होंने बहिष्कार कर दिया बोर्ड मीटिंग का, और उसमें उपाध्यक्ष भी शामिल थे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि अभी जो वर्तमान में कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। उपाध्यक्ष ऋषभ भारद्वाज जी ने स्पष्ट कहा है कि वो अपनी मनमानी चला रहे हैं और उनकी मनमानी हम चलने नहीं देंगे। यहाँ तक कि उपाध्यक्ष ऋषभ भारद्वाज जी ने कार्यपालक पदाधिकारी को बदलने का भी मांग कर दिया है। यही गुहार है माननीय मंत्री जी से, डीसी साहब से कि एग्जीक्यूटिव साहब को बदला जाए। सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है कि बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होने के बाद कुछ ही देर में वहाँ पे हंगामा शुरू हो गया और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ बातें जो मतलब प्रस्ताव लाई गई थी और प्रोसीडिंग जो था उसको जो है अपने मन मुताबिक बदलने का आरोप ईओ पर लग रहा है, यानी कार्यपालक पदाधिकारी पर लग रहा है। आइए सुनते हैं ऋषभ भारद्वाज जी का बयान, उन्होंने क्या कहा। अभी हम मौजूद हैं मधुपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष ऋषभ भारद्वाज जी के केबिन में, आप देख सकते हैं। और अभी मधुपुर नगर परिषद के बोर्ड मीटिंग में आप कह सकते हैं कि बड़ा हंगामा हुआ है और यहाँ पर ऋषभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में विभिन्न वार्ड पार्षद मौजूद हैं और ऐसी खबरें आ रही है कि बोर्ड मीटिंग में जो है विभिन्न एजेंडों पर बात करना चाह रही थी, लेकिन वहाँ पर हंगामा हो गया है। और आरोप ये लग रहे हैं कि नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी जी हैं सुरेंद्र किशोर जी, वो बात नहीं मान रहे हैं, अपने मनमानी कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं यहाँ के वार्ड पार्षद और उपाध्यक्ष महोदय। तो आइए जानते हैं उनसे कि पूरा मुद्दा क्या है। सर, आप लोग विरोध कर रहे हैं, हमने देखा विभिन्न मुद्दों पर आप लोगों ने विरोध किया, तो विरोध क्यों हो रहा है आप लोगों का? विरोध इसलिए हो रहा है कि जनप्रतिनिधि द्वारा, लोगों द्वारा हम लोग को बोर्ड में भेजा गया है और हम लोग को एग्जीक्यूटिव साहब पावर दिखा रहे हैं कि आप लोग पावरलेस हैं। एक्ट के द्वारा आपका बोर्ड का कोई पावर नहीं है। अच्छा। और विभिन्न कार्यों में जो हम लोग एग्जीक्यूटिव साहब के लिए को पास कर रहे हैं वो कार्य हो नहीं रहा है। ना ही साफ सफाई चल रहा है, ना ही लाइट पे कोई काम हो रहा है, ना ही फोगिंग हो रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य है स्टॉल पर बात करना और अपनी
सारी जो उनके पुराने सारे काम रह गए हैं उन पे कैसे निकलवाना, इनका मुद्दा यही रहता है जी। और बोर्ड मीटिंग पहले भी पूर्व भी हुआ है, उसमें हम लोगों ने कई बात रखी थी जिसका प्रोसीडिंग में कहीं जिक्र नहीं है जी। और प्रोसीडिंग ये अपने हिसाब से लिखवा रहे हैं और उसमें कई पॉइंट जो इनके हिसाब से अच्छे हैं वो पॉइंट डाला जा रहा है। और आप साफ बात में सुने तो मधुपुर नगर परिषद में गुंडागिर्दी चल रही है। आज जो रवैया था बड़ा बाबू का, अजय जी का, वो एक गुंडागिर्दी वाला हिसाब था। आप किसी हमारे वार्ड पार्षद को अरे बोल के संबोधित करेंगे, ये उचित नहीं है। ये कोई भी डिसिप्लिन वे नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर सब आए हैं, लोग का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं और हम लोग को इस तरह से सम्मान मिले, ये कहीं भी उचित नहीं है। कार्य कोई भी हो नहीं रहा है, जनता नाखुश है हम लोग से और हम लोग अपना सारा प्रयास करने के बाद भी, बोर्ड अपना सारी कोशिश करने के बाद भी यहाँ के नगर परिषद लोग एग्जीक्यूटिव साहब के जा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, नाली के लिए बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये मनमानी चलने से बोर्ड कहाँ से टिक पाएगा। सर हमने देखा, आप सही आप कह रहे हैं कि हमने देखा कि विभिन्न समय से अभी हम लोग का जटायु मशीन बाहर नहीं निकला है और फॉगिंग का मैंने खुद एक रिपोर्ट में डाला था कि फॉगिंग में जो है वो 25 गाड़ियां हैं हमारे यहाँ पर और उसमें से 2 गाड़ी, दो ऑटो डिपर और 1 ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर मान लीजिए, 2 ट्रैक्टर चलती है, 1 वाटर टैंकर, बस इसको छोड़ के और कोई गाड़ी नहीं चल रही है। सब गाड़ी यहाँ पे पड़ी हैं और इसका खाली दुरुपयोग हो रहा है। जी सर, तो क्या कारण है कि ये गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही? आप लोगों ने क्या इस बात को आज बोर्ड मीटिंग में रखा सर? इस बात को आज का बोर्ड मीटिंग तो हो ही नहीं पाया क्योंकि बोर्ड मीटिंग होने से पहले पुराने बोर्ड मीटिंग की संपुष्टि होती है और वही संपुष्टि में जब देखा गया कि प्रोसीडिंग में इतनी सारी छेड़छाड़ है तो इसी का विरोध किया गया। तो इसी का विरोध करने पर ही बड़ा बाबू ने अपना रवैया दिखाया जिस पे हम लोगों ने मीटिंग छोड़ के हम लोग आ गए। तो सर आगे क्या जनता क्या देखना चाहती है, मतलब आगे क्या होगा, आप लोगों की रणनीति क्या होगी? तत्काल में हमारे यही गुहार है माननीय मंत्री जी से, डीसी साहब से कि एग्जीक्यूटिव साहब को बदला जाए, एक नई दूसरे एग्जीक्यूटिव साहब को लाया जाए जिनका रवैया मधुपुर के हित में हो। जी तो अभी आपने देखा कि ऋषभ भारद्वाज जी ने सीधे आरोप लगा दिया है नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेंद्र किस्कू जी पर और सीधा कह रहे हैं कि इनको बदला जाए, वो बदले जाने की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधि चुने हुए जो वार्ड पार्षद है उनके साथ जो है बदसलूकी करने का आरोप जो है बड़ा बाबू पर लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा आरोप है। अब हम लोग जो है दूसरे पक्ष भी जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि वो उनका पक्ष क्या है। आपको पूरा पक्ष हम जरूर दिखाएंगे और अभी हम लोग और भी वार्ड पार्षद से बात करेंगे। तो मैडम आपका क्या कहना है, आप कितने नंबर वार्ड की वार्ड पार्षद हैं? वार्ड नंबर 7 से। 7 जी। तो आपका क्या विरोध रहा है? विरोध यही रहा कि हम लोग विकास के लिए काम के लिए आए हैं, जनता चुन के भेजा गया है जी। विकास ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जी। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का विकास हो जी। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं वार्ड नंबर 14 की वार्ड पार्षद अंजू यादव हूँ। आज तो हम लोग बोर्ड का बैठक करने के लिए आए थे लेकिन यहाँ का रवैया हमको अच्छा नहीं लगा। हमारे जो एग्जीक्यूटिव सर है उनका कार्यशैली भी अच्छा नहीं है, उनसे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमारा ये नया बिल्डिंग ही है, आप बगल में जाके देखिए, पान खा रहा, गुटखा खा रहा, दीवार गंदा कर दे रहा है। बाथरूम जाके देखिए कितना गंदा है, झाले लगा हुआ है। क्या नगर पालिका पूरा शहर साफ कर सकता है? क्या हमारा नगर पालिका का ये नया बिल्डिंग है सफाई नहीं कर सकता? जब घर ही गंदा है तो हमारा शहर क्या साफ होगा? की बैठक कैंसिल हो गया, अच्छा नहीं हुआ। कुल मिलाकर बात यही सामने आ रही है कि नगर पालिका में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपाध्यक्ष और कुछ वार्ड पार्षदों का 10 से अधिक वार्ड पार्षदों का एक गुट बन चुका है जो कि अलग जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और उसी बीच अध्यक्ष और
ईओ साहब के जो नेतृत्व में जो है मीटिंग संपन्न भी हो गई। हमने अध्यक्षा प्रवीण से बात करने का प्रयास किया, हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या होता है। कि अध्यक्षा और कार्यपालक पदाधिकारी जो है मीटिंग को सफल बता रहे हैं। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि बहुत सारे लोकहित के प्रस्ताव पारित किए गए हैं जो कि आगे जाकर के जनता को लाभ देंगे। लेकिन वहीं वार्ड पार्षदों का कहना है कि कुछ लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं, वो उनका विरोध करेंगे और अगली बोर्ड मीटिंग में भी, संपुष्टि मीटिंग में भी इसका विरोध किया जाएगा। वार्ड पार्षदों और उपाध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि सफाई पर नगर पालिका का ध्यान नहीं है और जटायु ऐसी मशीनें, कई मशीनें पड़ी हुई है, कई गाड़ियां पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है और जनता उनसे सवाल करती है। लेकिन ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। हम भी देखते हैं कि नगर पालिका के द्वारा बहुत ही कम गाड़ियां अभी मैदान पे, आप कह सकते हैं कि जो है धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही थी। और एक मुद्दे पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा आपको कि मैंने खुद जाकर के जो बरसतिया में डंपिंग ग्राउंड में जो गाड़ी सड़ रही थी उसका भी रिपोर्टिंग हमने आपको दिखाया था, उस पर भी अभी तक कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऋषभ भारद्वाज ने भी आरोप लगाया है कि बोर्ड मीटिंग में वार्ड पार्षदों को अपमानित भी किया गया। तो अब क्या आगे होता है, इस पर नजर बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं SN TV 20.7 और मैं हूं शुभम बनर्जी। धन्यवाद।